अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका चाइना टाइप क्लाइमेट के बारे में। तो आपको लैटिट्यूड जो होगा 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ होगा। ओके, तो लैटिट्यूड आपका 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो गया। उसके बाद में हम अगर देखते हैं तो आपको यह जो कि आपका मेडिटेरेनियन वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यह ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेगा। यह जो है सो आपको कॉन्टिनेंट के किस साइड में मिलेगा? यह कॉन्टिनेंट के आपको इस साइड में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपको यह सिर्फ चाइना में नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो है सो आपको यूएसए में मिलेगा, ठीक है। और इसको जो है सो हमें मैप पे देखना पड़ेगा। तो तो इस लैटिट्यूड पे कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आपको ये चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मिलेगी नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की या इंसुलेशन की। अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि यह जो है सो 30 से 45 डिग्री पे है। तो आपका 30 से 45 डिग्री पे जब सूरज जो है सो नॉर्थ में रहेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो 30 से 35 डिग्री तक यह गर्म हो सकता है, ठीक है। जब सूरज नॉर्थ में रहेगा तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब साउथ में जाएगा तो ये जो है सो समर सिचुएशन बन रहा है। और फिर जो है सो आपका 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा विंटर में। ओके, तो टेम्परेचर के बाद में दूसरा जो फैक्टर होगा वह प्रेशर का होगा। तो प्रेशर आपको समर में आपको जो है सो 998 बनेगा, और विंटर में जो है सो 1110 मिली बार हो सकता है। फिक्स नहीं है, एक ऑन एन एवरेज हम लोग ले रहे हैं आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको विंड की बात करते हैं तो यहाँ पे साइक्लोनिक विंड चलेगा। विंड कौन सी होगी? तो साइक्लोनिक विंड होगी। और यह साइक्लोन जो होगा यह टाइफून होगा, जो कि पैसिफिक से अटैक मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो विंड होगा वह कौन सा होगा? तो टाइफून होगा। उसके बाद में विंड बेल्ट की बात करते हैं तो वेस्टर्लीज भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइफून हो गया, उसके बाद में वेस्टर्लीज हो गया, ठीक है। तो विंड जो है आपका वेस्टर्लीज हो गया और साथ में टाइफून हो गया। उसके बाद में रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि इधर से एयर आ रही है तो इस पर कुछ मानसूनल इम्पैक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो रेनफॉल जो है सो समर में होगा यहाँ पे, और यहाँ पे समर में जो है सो लगभग 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो रेनफॉल जो है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक होगा। ये कब होगा? तो इस समर में होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो घटना होगी यह समर में होगा। और विंटर में जो है सो यहाँ पे चूँकि हवाओं के डायरेक्शन बन जाएगा तो विंटर में नो रेन। विंटर में यहाँ पे रेन नहीं होगा, विंटर में रेन नहीं होगा। उसके बाद में रेनफॉल के बाद में सॉइल की बात करेंगे अब हम लोग। तो सॉइल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सॉइल जो होगा आपका सेम एज द मानसून क्लाइमेट के जैसा हो गया, अलुवियल टाइप होगा।
ठीक है, सॉइल आपका हो गया यहाँ पे एलुवियल सॉइल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह भी जो है सो मानसून टाइप होगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि ये इधर से है तो यहाँ पे आपको ओशन का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ओशियानिक इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल जो है आपका मेडिटेरेनियन, मिड कॉन्टिनेंटल और चाइना टाइप, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वेस्ट यूरोपियन स्टेप्स हो गया और साथ में जो है सो आपको टाइगा और टुंड्रा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका पहले वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं आपका वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट के बारे में। तो लैटिट्यूड की बात करें एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन में, तो अब यहाँ पे आपका जो होगा लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो आपको 30 से 45 हो गया, तो 45 से 55 होगा या 45 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 55 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में यह जो आपको मिलेगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड हो गया। उसके बाद में जो कंट्री आएंगे इसमें अगर हम उसकी बात करते हैं तो वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको जितने भी कंट्री आते हैं इस रेंज में वो सब आएंगे। तो आपको वेस्ट आपका यूरोप आ जाएगा। ओके, तो आपको 45 से 55 के बीच में जो भी कंट्री आएगा वो सब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जनरली जो है वेस्ट में आपको कनाडा के पास मिलेगा और चिली के पास मिलेगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो गया ये जो है सो आपको वेस्ट कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वेस्ट कॉन्टिनेंट में हमें ये देखने को मिल गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमें क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे अब हम लोग। तो जो आपको यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सन जब नॉर्थ में होगा तो दिन बड़ा होगा, ज़्यादा इंसुलेशन होगा। तो यहाँ पे जो है सो आपको नॉर्थ में जब सन रहेगा तो 10 से आपको एक तरह से कहा जाए 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में रहेगा जब सन नॉर्थ में रहेगा तो। और वाटर बॉडी इम्पैक्ट होगा, तो मॉडिफाइंग आपको यहाँ पे चूँकि वेस्ट में भी आपको यहाँ पे ओशन मिल जाते हैं तो वाटर बॉडी इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको हो गया कि वाटर बॉडी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाटर बॉडी का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो अच्छा साउथ में जब कोल्ड होगा तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको जब कोल्ड होगा -5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है कोल्ड सीजन जब होगा तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा यहाँ पे
तो आपको कॉन्टिनेंटल पार्ट में और भी कम हो सकता है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में जाएंगे तो अंदर और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि वहाँ पर रिवर का इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में विंड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारी हवाएं होगी, तो हवाएं यहाँ पे कौन सी होगी, तो यहाँ पे जो है सो आपको वेस्टर्ली जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इम्पैक्ट डालेगी। तो यहाँ पे वेस्टर्ली का फ्लो रहेगा और रेनफॉल जो है सो यहाँ पे विंड के कारण होगा। और टेम्परेट साइक्लोन जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे रेनफॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको होल ईयर होता है, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन बनेगा तो साल भर यहाँ बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा चेंज तो होगा ही होगा। अब सॉइल कंडीशन की बात करते हैं, तो सॉइल जो है एक तरह से कहा जाए तो आपको कहाँ तक दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे मार देते हैं। तो सॉइल में आपको चूंकि रेन तो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एलुवियल सॉइल एक तरह से कम मिलेगा। यहाँ पे उस एलुवियल सॉइल को हम लोग बोलते हैं आपका चेस्टनट सॉइल बोलते हैं। यह ज़्यादा हुमस नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वो पत्तियाँ सड़ नहीं पाएंगी, तो वो वैसे के वैसे रहेगी। तो यह सॉइल का नेचर जो होगा वह एसिडिक नेचर होगा। ओके, द नेचर ऑफ द सॉइल इज एसिडिक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में हमारा हो गया और यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वह मिक्स्ड वेजिटेशन होगा। ये आपका हो गया क्या, तो वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट हो गया। तो वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट के बाद में नेक्स्ट जो हम लोग डील करेंगे अब वह स्टेप्स के बारे में। चलिए, तो अब हमारा जो स्टेप क्लाइमेट है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन की बात होगी। तो जो आपका लोकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यह जो है सो आपको वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको लैटिट्यूड वही रहेगा। ठीक है, लैटिट्यूड जो रहेगा आपका ये रहेगा 45 से 55 रहेगा। तो यहाँ पे 45 से 55 रहेगा और वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट रहेगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि 45 से 55 होगा और वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है एक तरह से लैटिट्यूड जो रहेगा यहाँ पे वेस्ट साइड ऑफ द यूरोप, या एक तरह से कहा जाए तो अगर हम जोग्राफिकल पोजीशन की बात करते हैं, जीपी हम लिख देते हैं, तो आपको तो वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपके जितने भी कॉन्टिनेंट, आपका अफ्रीका हो गया, उसके बाद में अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, तो जो भी वेस्ट में रहेगा वहाँ पे मिलेगा। तो जोग्राफिकल लोकेशन में हम बात करेंगे, साइबेरिया के साउथ वाले पार्ट हो गया, साइबेरिया के साउथ वाला पार्ट हो गया आपको यहाँ पे। उसके बाद में जैसे आपको अगर कहा जाए तो कजाकिस्तान के नॉर्थ वाला हो गया,
नॉर्थ ऑफ द कजाकिस्तान हो गया। उसके बाद में यूएसए के नॉर्थ वाला पार्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद में साउथ वाला जो भी पार्ट रहेगा, जैसे आपको अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये जो है आपका स्टेप्स क्लाइमेट के बारे में, जो लोकेशन के बारे में। इंसुलेशन की बात करते हैं तो आपको सेम ही रहेगा इंसुलेशन में भी। आपका टेम्परेचर जो है आपका, तो आपको 10 से 15 जो है सो समर में रहेगा, और विंटर में जो है सो आपको माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर जो रहेगा हाई रहेगा। इतना मिलीबार के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको विंड जो होगा, तो विंड का फ्लो जो होगा एक तरह से कहा जाए तो वेस्टर्ली ही रहेगी। और यहाँ पे रेन जो होगा वह नहीं होगा। नहीं होगा या लेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइक्लोन इधर से, जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, इधर बनता है, इधर मूव करेगा, तो मॉइस्चर तो पहले ही निकाल दिया, तो इधर क्या हवा बचेगा, हवा वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो उधर रेन नहीं होता है। और जनरली यह जो है आपको एक तरह से कोल्ड डेजर्ट जैसा चीज़ें बनती है आपको। ओके, तो यहाँ इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विंड हो गया, आरएच हो गया। आज आरएच आपको जो है सो आपको 80-85 से लेकर 100 के बीच में रहेगा। वो जो है सो समय के साथ टेम्परेचर और सन के पोजीशन के हिसाब से ये चीज़ें डिफाइन होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वह जो सॉइल की बात करते हैं, तो आपको वही चेरनोजिम और आपको चेस्टनट सॉइल मिलेगा। सॉइल जो है सो आपको यहाँ पे चेस्टनट सॉइल मिलेगा, और वेजिटेशन वही मिक्स टाइप रहेगा। तो वेजिटेशन में आपको यहाँ पे ओनली ग्रास मिलेगा। वेजिटेशन में ओनली आपको ग्रास मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट रिच नहीं, सॉरी, आपको ग्रास जो रहेगा यह सॉफ्ट रहेगा और सवाना जैसा हार्ड नहीं रहेगा। तो ग्रास जो होगा यहाँ पे यह सॉफ्ट ग्रास होगा। और न्यूट्रिएंट भी उसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी गुड्स यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि वेजिटेशन आपको ग्रासलैंड हो गया, तो डेयरी यहाँ पे उद्योग है। तो इंडस्ट्री में हम लोगों ने कवर कर लिया कि कहाँ पे क्या रहेगा। तो यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ग्रासलैंड है तो डेयरी इंडस्ट्रीज ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे स्टेप्स हो गया, आपको प्रेरी हो गया, पम्पास हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया। तो एक तरह से कहा जाए तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रासलैंड के बारे में बता दे रहे हैं। तो इस रेंज में जो ग्रासलैंड मिल रहे हैं और आपको यूरोप में जो मिलेगा, यूरोप में या जो है सो यूरेशिया में स्टेप्स मिलेगा। और उसके बाद में अर्जेंटीना हो गया, पम्पास हो गया, और साउथ अफ्रीका में वेल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद में
डाउन्स जो मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और यह जो है सो आपको डेयरी उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको यूएसए में आपने प्रेयरी देख लिया, उसके बाद में स्टेप्स देख लिया, पंपास आपने देख लिया अर्जेंटीना में, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड हो गया, ये हो गया। तो ये घास के मैदान इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे आपको आपका टैगा और टुंड्रा को।